हनुमान जी द्वारा इस प्रकार से कहे गए वचनों को सुनकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और यह बोले, देखो हनुमान जी ने ऐसा बड़ा कार्य किया है जिसे इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। करने की बात तो दूर है, इस कार्य को करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। देवता, दानव, गंधर्व आदि जिस लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते, उसमें हनुमान ने पहुंचकर अपने विक्रम के बल का योग्य प्रदर्शन कर सुग्रीव का बड़ा भारी कार्य किया है। जो सेवक अपने मालिक द्वारा किसी कठिन काम को जी लगाकर पूरा कर डालता है, वह सर्वोत्तम सेवक कहलाता है। इस घड़ी मुझ दीन को एक बात बहुत सता रही है, वह यह कि मैं प्रिय संवाद देने वाले हनुमान को इस कार्य के अनुरूप कुछ भी पुरस्कार नहीं दे सकता। इस समय केवल मेरा यह आलिंगन ही हनुमान जी के लिए योग्य पुरस्कार है। यह कहकर बड़े प्रेम से श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। फिर कुछ देर सोचकर सुग्रीव के सामने श्री राम जी कहने लगे, सीता के ढूंढने का कार्य यद्यपि सब प्रकार से पूरा हो चुका है, फिर भी जब मैं समुद्र को देखता हूँ तब मेरा मन निराश हो जाता है। बड़ी कठिनाई से पार होने योग्य महासागर के दक्षिणी तट पर ये वानरगण किस प्रकार जा सकेंगे। सुग्रीव ने उनसे ये वचन कहे, हे राघव, तुम्हारी दुखी होने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि सीता का हाल और बैरी के निवास स्थान का पता भी चल गया है। तुम तो आगे की घटनाओं को जानने वाले नीति शास्त्रज्ञ और पंडित हो। उस महासागर पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित देवताओं और दैत्यों के लिए भी लंका पहुंचना असंभव है। बस लंका तक पुल बांधने की देर है। पुल बंधते ही मेरी सेना तुरंत ही पार हो जाएगी और तब अपनी जीत भी समझ लेना। इन वानरों में इतनी सामर्थ्य है कि ये लोग राक्षसों सहित लंका को उखाड़ कर यहाँ उठाकर ला सकते हैं। हे राम, मुझे तो त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जो युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा सामना कर सके। अतः अब तुम शोक को त्याग कर क्रोध धारण करो। सो तुमको इस समुद्र को पार करने के लिए हम लोगों के साथ परामर्श कर सूक्ष्म बुद्धि से कोई उपाय सोचना चाहिए। हे राघव, मेरे मन में तो यह बात आती है कि हम लोग किसी न किसी तरह समुद्र पार हो ही जाएंगे। सुग्रीव के इन वचनों से सहमत होकर श्री राम जी हनुमान जी से कहने लगे, हे हनुमान, अपने तपोबल से समुद्र पर पुल बांधकर या समुद्र के जल को सुखाकर मैं तो हर प्रकार से समुद्र के पार जाने में समर्थ हूँ। अब तुम मुझे यह बतलाओ कि लंका में दुर्ग कितने हैं, सेना कितनी है, और यह भी बतलाओ और लंका के द्वार किस प्रकार के साधनों से सुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो परकोटे व खाइयाँ बनी हैं वे कैसी हैं, राक्षसों के घर कैसे हैं। मैं उनका वर्णन ऐसा सुनना चाहता हूँ मानो मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। तुम देखने और वर्णन करने में चतुर हो। श्री राम जी के ये वचन सुन हनुमान जी कहने लगे, हे राघव, वह लंका जिस परकोटे, खाइयों, राक्षस सेना से रक्षित है, वह सब मैं कहता हूँ, सुनिए। फिर हनुमान जी ने विस्तार से लंका की सेना, खाई आदि के विषय में श्री राम जी को बताया। साथ ही यह कहा कि मैंने खाई पार करने वाले पुलों को तोड़ डाला है, खाई पाट दी है, लंका भस्म कर दी है और लंका का परकोटा भी गिरा दिया है, तथा मैंने राक्षसों की 1/4 सेना भी मार डाली है। अब किसी प्रकार लंका को पार करना चाहिए। अंगद, द्विद, मैन, पनस, नल और सेनापति नील ही वहाँ के लिए पर्याप्त हैं, और सेना का काम ही क्या है। हे राम, अब आप बड़े बड़े सेनापतियों को आज्ञा देकर शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में यात्रा कीजिए। श्री राम जी हनुमान जी की बातों को सुनकर बोले, हे हनुमान, तुमने रावण की जिस लंका का वृतांत कहा है, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, उसको मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। हे सुग्रीव, इसी मुहूर्त में युद्ध यात्रा करना मुझे सही जान पड़ता है, क्योंकि सूर्य भगवान मध्य आकाश में आ गए हैं। इसलिए यह अभिजीत नामक विजय का मुहूर्त है। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कल हस्त नक्षत्र से इसका योग होगा। अतः हे सुग्रीव, चलो सेना को साथ ले रवाना हो जाएं। देखो, मेरी दाहिनी आंख के ऊपर का पलक
बराबर फड़क कर मानो मुझसे कह रहा है कि तुम्हारी विजय समीप है और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होने वाला है। यह सुनकर सुग्रीव और लक्ष्मण ने श्री राम जी के इन वचनों की प्रशंसा की। फिर श्री राम जी कहने लगे, मार्ग देखने के लिए सबसे आगे नील जाएं और इनके साथ 1,00,000 बलवान वानर जाएं। फिर उन्होंने नील से कहा, हे नील, तुम ऐसे मार्ग से सेना ले चलो जहाँ फल फूल मिले, शीतल जल भरा हो और जहाँ मधु भी हो, किंतु एक बात से सावधान रहना कि कहीं दुष्ट राक्षस मार्ग के फल फूल और जल को विष मिलाकर दूषित न कर डालें। अतः राक्षसों से सावधान रहना। वानर छलांग मारकर वृक्ष आदि के ऊपर चढ़कर भली भांति देखें कि कहीं गढ़ों में, गिरी दुर्गों में और वनों में शत्रु सेना घात लगाए तो नहीं बैठी। हमारी सेना में जो बालक, बूढ़े या कमज़ोर हों उनको यहीं छोड़ दो, क्योंकि मेरी यह चढ़ाई बड़ी विकट होगी। अतः यहाँ ऐसे सैनिक जाने चाहिए जो बलवान और पराक्रमी हों। पर्वत के समान शरीर वाला गज, महाबली गवय और गवाक्ष सेना के आगे आगे चलें। कूदने वालों में श्रेष्ठ ऋषभ वानर वानरी सेना के दक्षिणी भाग की रक्षा करता हुआ वानरी सेना के साथ चले और महाबली गंधमादन सेना के बाएं भाग की रक्षा करता हुआ वानरी सेना के साथ चले। मैं हनुमान के कंधे पर सवार हो सेना के मध्य भाग में रहकर सेना को उत्साहित करूँगा। महाबली जामवान, सुषेण और वेगदर्शी ये तीनों यूथपति सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुए चले। महाबली शतबली 10 करोड़ वानर सेना को साथ लिए अकेला ही उस समस्त वानरी सेना की रक्षा कर रहा था। उस समय हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों के दल श्री रामचंद्र जी को घेर कर चल दिए। रास्ते में वे सुगंधित मधु पीते, फलों को खाते और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर अपने कंधों पर रखे हुए चले जा रहे थे। तब अंगद के कंधों पर सवार लक्ष्मण ने श्री राम जी से कहा, हे राघव, आप शीघ्र ही रावण को मारकर सीता जी को प्राप्त कर अयोध्या को लौट आएंगे, क्योंकि आकाश और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं। त्रिशंकु जी इक्ष्वाकु वंशियों के मुख्य पितामह हैं। विशाखा नक्षत्र, जो इक्ष्वाकु वंश का नक्षत्र कहलाता है, वह कैसा चमक रहा है और राक्षसों का नक्षत्र मूल है। देवता नैऋत्य हैं और यह धूमकेतु से अत्यंत पीड़ित हो रहा है। ये सब इन राक्षसों के विनाश के सूचक हैं, क्योंकि जिसकी मृत्यु निकट आती है उसको ही नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा हुआ करती है। उस समय पृथ्वी वानरों से भर गई थी। वह वानरी सेना रात दिन चली जा रही थी। सीता जी को छुड़ाने के लिए वे इतने उतावले हो रहे थे कि एक क्षण के लिए भी वे कहीं विश्राम करने को नहीं ठहरते थे। चलते चलते वह सेना विविध वृक्षों और मृगों से युक्त सहय और मलय पर्वतों के बीच पहुंची। वह सेना इन पर्वतों के वनों, नदियों और झरनों को देखते हुए और कई वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हुए श्री राम जी के साथ चली जा रही थी और शहद के छत्तों को तोड़ तोड़ कर तथा उनसे शहद निकालकर पी रहे थे। फिर वृक्षों को उखाड़ते और पर्वतों को डहाते हुए चले जा रहे थे। फिर वे सहय और मलय पर्वत को पार कर भयंकर शोर करने वाले समुद्र के समीप वन में पहुँचे। समुद्र के लंबे चौड़े तट पर पहुंचकर श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हम और ये सब वानरगण इस विशाल समुद्र पर पहुंच गए, किंतु इस समुद्र का छोर नहीं दिखाई पड़ता। सो बिना किसी श्रेष्ठ उपाय के इस समुद्र को पार करना कठिन है। अतः हमें यहीं ठहर कर विचार करना चाहिए, जिससे यह वानरी सेना उस पार जा सके। तुम इस सेना को समुद्र तट पर ही टिका दो और यह कह दो, अपनी अपनी सेना को छोड़कर कोई भी सेनापति कहीं न जाए, अपितु शूरवीर वानर इधर उधर घूम फिर कर छिपी हुई राक्षसी सेना का पता लगाए। श्री राम जी के यह वचन सुन लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षों से सुशोभित उस समुद्र तट पर वानरी सेना को टिका दिया। उस समय समुद्र तट पर ठहरी हुई सेना जल से पूर्ण दूसरे महासागर की तरह जान पड़ रही थी। उस समय वानरी सेना की चिल्लाहट ने समुद्र की गर्जना को भी दबा दिया था। फिर वह सेना रीछ, बंदर और लंगूर इस प्रकार 3 भागों में बट गई।
हर्षित वानरी सेना ने महासागर के समीप पहुंच वायु के वेग से लहराते हुए समुद्र को देखा। समुद्र चंद्रमा के उदय होने पर बढ़ता और चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा हुआ जान पड़ता था। वह समुद्र प्रचंड वायु, बड़े बड़े घड़ियालों, उज्ज्वल देहधारी सर्पों से भरा होने के कारण वह पाताल जैसा दिखाई पड़ता था। समुद्र में मणिधारी सर्पों के रहने से उनके फनों की मणियों की किरणें जब जल पर छिटकती थीं तब ऐसा जान पड़ता था मानो जल के ऊपर अग्नि की चिंगारियां बिखरी हुई पड़ी हों। उस समय समुद्र तो आकाश जैसा और आकाश समुद्र जैसा दिखाई पड़ रहा था। उन दोनों में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ रहा था। ऐसे महासागर को देख वानरगण अत्यंत विस्मित हुए। समुद्र तट पर सेना के टिक जाने पर बगल में बैठे हुए लक्ष्मण से श्री राम जी बोले, हे लक्ष्मण, रावण की छाती को तीरों से चीर कर मैं अपने मन का शोक दूर कर सीता को कब पाऊंगा। श्री राम जी सीता के शोक में अधीर हो इस प्रकार से विलाप कर ही रहे थे कि इतने में संध्या हो गई। तब उन्होंने संध्योपासन किया। उधर लंका में रावण हनुमान जी का किया हुआ भयंकर कार्य देख लज्जा के मारे उदास हो राक्षसों से बोला, देखो, एक बंदर ने अजय लंका में आकर लंकापुरी की कैसी दुर्दशा की है। उस बंदर ने सीता से बातचीत की, महलों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और बड़े बड़े बलवान राक्षसों को मार डाला। हनुमान ने तो सारी लंका में हलचल मचा दी। अब तुम लोग कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से अंत में भलाई हो और जिसे हम लोग कर भी सकें, क्योंकि पंडित लोग विजय की कुंजी विचार को ही बताते हैं। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के लोग हुआ करते हैं। सो मैं उन तीनों प्रकार के लोगों के गुण दोषों को कहता हूँ। जो मनुष्य हितैषी और सलाह देने की योग्यता रखने वालों या अपनी तरह सुख दुख भोगने वाले मित्रों या अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ सलाह कर कार्य आरंभ करता है और ईश्वर की सहायता पाने के लिए यत्न करता है, पंडित लोग ऐसे पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो पुरुष अकेला ही अर्थ का विचार कर और धर्म में मन लगा स्वयं ही कार्य आरंभ करता है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जो गुण दोषों को भली भांति विचारे बिना और धर्म का सहारा त्याग कर तथा मैं अकेला ही इस कार्य को कर लूँगा ऐसा सोचकर फिर भी ढीला पड़ जाता है, वह मनुष्य अधम है। जिस प्रकार 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम और अधम पुरुष होते हैं, उसी प्रकार सलाह भी उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार की होती है। शास्त्र के अनुसार जहाँ एक मत होकर मंत्रीगण जो सलाह करते हैं वह उत्तम सलाह कही जाती है। जिस विचार का निर्णय करने के लिए मंत्री अनेक मत होकर फिर अंत में एक मत हो जाएं, उस सलाह को पंडित मध्यम सलाह बताते हैं। और जिस सलाह में सब सलाहकारों का मत अलग अलग हो और जब एक मत हो तब उसमें कल्याण होने की कोई संभावना न दिखाई दे, वह सलाह अधम कहलाती है। अतः हे मंत्री श्रेष्ठों, आप लोग भली भांति विचार करो, क्योंकि आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं। जो श्रेष्ठ हों उसे एक मत होकर निश्चित करो, बस वही मेरा कर्तव्य होगा। देखो, हजारों वानरों को साथ लेकर श्री राम लंका में आ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि वे अपने नए बल अथवा दिव्य अस्त्रों के बल से अनुज, लक्ष्मण और समस्त वानरी सेना सहित समुद्र के इस पार आसानी से आ जाएंगे। चाहे वे जल को सुखा कर आएं अथवा पराक्रम द्वारा कोई अन्य उपाय करें, लंका पर चढ़ाई होने की और वानरों के साथ युद्ध हो जाने की बात को ध्यान में रख सब लोग मिलकर ऐसी सलाह करो जिससे लंकापुरी और राक्षसी सेना की रक्षा हो सके। जब रावण ने ऐसा कहा तब वे सब महाबली राक्षस हाथ जोड़कर रावण से बोले, महाराज, जब तक शत्रु का बल न मालूम हो तब तक परामर्श देना नीति विरुद्ध और निर्बुद्धियों का काम है। हे राजन, हम लोगों के पास परिक, शक्ति, यष्टि, शूल और पट्टाधारणी एक बड़ी सेना है, अतः आप विषाद क्यों करते हैं?
तुमने भोगवती में जाकर सर्पों को जीता है, कैलाशवासी बहुत से यक्षों से युक्त कुबेर से घोर युद्ध कर उसे अपने वश में किया है। तुम कैलाश पर्वत से पुष्पक विमान ले आए। मय नामक दैत्यराज ने भयभीत हो तुमसे मित्रता करने के लिए अपनी कन्या भार्या बनाने को तुमको दे दी। मधु दैत्य के साथ युद्ध कर उसको परास्त किया। वासुकी, तक्षक, शंख और जटी इन प्रधान नागों को अपने वश में कर लिया। कभी न मरने वाले बलवान और पूर्व में वर पाए हुए दानवों को 1 वर्ष तक युद्ध कर तुमने उनको अपने बल से अपने काबू में कर लिया। फिर स्वर्ग तक में जाकर इंद्र को भी परास्त किया। इंद्र के समान पराक्रमी बहुत से वीर क्षत्रियों से यह पृथ्वी पूर्ण थी। उनके पराक्रम, बल और उत्साह तथा गुण ऐसे थे कि रामचंद्र रण में उनका सामना कभी नहीं कर सकते। परंतु हे राजन, तुमने उन परम दुर्जय क्षत्रियों को भी मार डाला। हे महाराज, बस आप बैठे रहें, जरा भी श्रम न करें। यह इंद्रजीत मेघनाथ अकेला ही सब वानरों को मार डालेगा, क्योंकि इसने माहेश्वर यज्ञ कर परम दुर्लभ वर प्राप्त किया है। इसने इंद्र को पकड़कर लंका में बंदी गृह में डाला था, फिर ब्रह्मा जी के कहने पर छोड़ दिया गया था। हे महाराज, आप अपने उसी पुत्र इंद्रजीत को आज्ञा दीजिए, वह समस्त वानरी सेना सहित राम को अकेला मार डालेगा। फिर काले बादलों जैसी रंगत वाला प्रहस्त नामक शूरवीर सेनापति राक्षस हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, 2 मनुष्य और वानरों की तो बात ही क्या है। हम लोग तो रण क्षेत्र में देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नागों तक को परास्त कर सकते हैं। हम सब ने तो असावधानी और विश्वास के कारण हनुमान से धोखा खाया। हम लोग यही समझते रहे कि यह वानर हमारा क्या कर सकता है। यदि हम लोग सावधान होते तो भला क्या वह हमसे बचकर जा सकता था। आप मुझे आज्ञा भर दे दीजिए, मैं सागर, पहाड़, वन, जंगल सहित इस पृथ्वी को अभी वानर शून्य कर दूं। हे राजन, मैं वानरों से आपकी रक्षा करूंगा। इसके बाद दुर्मुख नामक राक्षस अत्यंत क्रोधित होकर बोला, हनुमान का काम इस योग्य नहीं कि उसकी उपेक्षा की जा सके, क्योंकि उसने यहाँ आकर हम सब का अपमान किया है। हम लोग अपना अपमान सह भी लेते, पर लंका नगरी और रनवास का दहन कर इस बंदर ने राक्षस राज रावण का अपमान किया है। अतः मैं अभी जाकर वानरों की इतिश्री कर दूंगा। वे वानर भले ही समुद्र में, आकाश में, पाताल में या अन्य कहीं भी जा छिपे, मैं उनका नाश किए बिना न मानूंगा। फिर कुंभकर्ण का बेटा निकुंभ, जो बड़ा प्रतापी और बली था, अति क्रुद्ध हो रावण से बोला, तुम सब लोग महाराज के साथ यहीं रहो, मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान आदि समस्त वानरों को मार डालूंगा। इसी प्रकार से फिर सूर्य शत्रु, अग्निकेतु, रश्मिकेतु आदि राक्षस अस्त्रों शस्त्रों को ले लेकर और क्रोध में भरकर रावण से बोले, हम लोग आज ही राम, लक्ष्मण आदि सहित सभी वानरों को मार डालेंगे। तब विभीषण ने कहा, क्या पहले किसी ने कल्पना भी की थी कि हनुमान समुद्र को लांघ यहाँ चला आएगा। हे निशाचरों, शत्रु की अगणित भयंकर सेना है, सो शत्रुओं की सहसा अवज्ञा करना उचित नहीं। आप लोग यह तो बताएं कि राम ने रावण का क्या बिगाड़ा था, जो इन्होंने उनकी भार्या को जन स्थान से हर कर यहाँ रख छोड़ा है। दूसरे की स्त्री को हर लेना केवल बदनामी का ही कारण नहीं है, बल्कि आयु को क्षीण करने वाला भी है। ऐसा करने से धन का नाश होता है और फिर बड़ा भारी पाप लगता है। श्री राम जी बड़े पराक्रमी और धर्मात्मा हैं, अकारण उनके साथ बैर बांधना अनावश्यक है। घोड़ों, हाथियों, रत्नों आदि से भरी पूरी इस लंका को श्री राम अपने बाणों से नष्ट भ्रष्ट करें, इसके पूर्व ही उनको सीता दे देनी चाहिए। हे राजन, आप मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आपको मना रहा हूँ और आपसे हित कर तथा सत्य बातें कहता हूँ कि आप सीता को अवश्य लौटा दें, जिससे हम लोग बाल बच्चों और भाई बंधुओं सहित जीवित बच जाएं। विभीषण के इन वचनों को सुनकर राक्षस राज
रावण ने सब राक्षसों को विदा किया और स्वयं अपने भवन में चला गया। अगले दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ का विचार रखने वाले विभीषण रावण के भवन में गए। भवन में पहुंच विभीषण ने वहां वेद मंत्र जानने वाले ब्राह्मणों को पुष्प, अक्षत, घी आदि शुभ वस्तुओं से पूजित होते देखा। विभीषण ने रावण को, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था और मारे तेज के चमचमा रहा था, जाते ही प्रणाम किया। रावण ने भी शिष्टाचार के अनुसार विभीषण को आशीर्वाद दिया और आंख के संकेत से बैठने को कहा। उस समय मंत्रियों को छोड़ वहां और कोई न था, अतः विभीषण ने रावण से हितकर वचन कहे, हे भैया, जब से सीता तुम्हारी इस पुरी में आई है तब से हम सबको नित्य ही अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। मंत्रों द्वारा आहुति पाकर भी अग्नि अच्छी तरह नहीं जलती। रसोई घर, अग्निशालाओं और वेद अध्ययनशालाओं में नित्य सर्प दिखाई पड़ते हैं। गायों का दूध कम हो गया है। कौवे एकत्र हो चारों ओर कांव कांव करते हैं और अटारियों पर झुंड के झुंड बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। गिद्ध इकट्ठे हो नगरी के ऊपर मंडराया करते हैं। इसलिए मुझे यही सही लगता है कि श्री राम को सीता जी दे दी जाएं। हे महाराज, यदि मैंने कोई बात लोभवश या मोहवश कही हो तो भी आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिएगा। आपके मंत्रियों ने ये समाचार नहीं पहुंचाए, किंतु मैंने जो कुछ देखा और सुना है सो सब आपको कह सुनाया है। विभीषण के इन वचनों को सुनकर रावण बहुत क्रोधित होकर बोला, मुझे तो भय कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। रामचंद्र को जानकी किसी भी तरह नहीं मिल सकेगी, क्योंकि वह इंद्र आदि देवताओं के साथ मिलकर भी रणभूमि में मेरे सामने नहीं ठहर सकते। यह कहकर रावण ने विभीषण को विदा किया।